बहरहाल फिरोज खान के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि ये मुनाफिकत की बातें और ये सब कुछ मैंने क्यों कहा। अभी उन्होंने एक वीडियो लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे आज आयजा खान के साथ जो मेरा आने वाला ड्रामा है, जो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हरीम शाह के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हरीम शाह आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करती हैं, वो चाहती हैं कि मैं खबरों की जीनत बनी रहूं, कहीं ना कहीं मेरा नाम लेकर कुछ ना कुछ डिस्कस होता रहे। कभी कभार उनकी वीडियोस लीक हो जाती हैं और वो वीडियोस जो कि नहीं होनी चाहिए, यानी कि नाजेबा वीडियोस लीक हो जाती है। कभी वो अपने किसी कस्टमर के साथ बाहर जाकर बात करते हुए, कौन से कस्टमर, उनके साथ डिस्कस करते हुए, उनके साथ डील करते हुए उनकी वीडियोस लीक हो जाती हैं। कभी वो पाकिस्तानी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, यानी कि बड़ी बड़ी शख्सियात जो है, वो सियासत की हो सकती हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, उनके बारे में ये कह देती हैं कि उन सब की मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्राइवेट वीडियोस। ऐसी बातें वो करती हैं और इसी वजह से वो कहती हैं कि मैं आजाद हूं, मुझे कोई हाथ डाल कर देखे, मैं सबकी वीडियोस लीक करके रख दूंगी। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में पाकिस्तानी मर्दों के हवाले से उन्होंने बड़े ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत बुरा भला कहा। और मैं ये समझता हूं कि बाहर बैठकर पाकिस्तानी मर्दों के बारे में इतना बुरा कहना शायद ये मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि ये वही मर्द है जिनको लूट कर वो खुद अमीर हुई हैं। और वो ये कहती हैं कि पाकिस्तानी मर्दों को बेवकूफ बनाना इंतहाई आसान है, उनको बेवकूफ बनाना, उनकी वीडियोस बनाना और बाद में उनको ब्लैकमेल करना। ये वीडियोस वाली बात उन्होंने नहीं की, लेकिन बेवकूफ बनाने का मतलब क्या है? पाकिस्तानी मर्दों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा खाना। और मेरी एक बहुत अच्छी जानने वाली अमेरिका में होती हैं, तो मैंने उनसे कहा कि क्या बात है, वहां भी इसी तरह होता है पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान में मर्दों को बेवकूफ बनाया जाता है? कहती है हद है यार, वहां पर मर्दों को बेवकूफ बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये बात मैं आपकी मानता हूं कि पाकिस्तानी मर्दों को चले आप बेवकूफ बना लेती हैं, उनसे पैसा भी लूट लेती हैं, उनकी वीडियोज भी बना लेती हैं, बाद में उनको ब्लैकमेल करके आप अमीर भी हो जाती हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात कहना उनकी, जिस पर पाकिस्तानी मर्दों को बहुत गुस्सा आया है और हरीम शाह को हर जगह पर गालियां पड़ी हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी मर्द जो हैं अपनी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ना बच्चा छोड़ते हैं, ना बच्ची छोड़ते हैं, ना बूढ़ी छोड़ते हैं, ना जवान छोड़ते हैं, ना वो ख्वाजा सरा छोड़ते हैं, ना वो मर्द छोड़ते हैं। मतलब अपनी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये बात उनकी मुझे भी बहुत बुरी लगी। देखिए, सब पाकिस्तानी मर्द एक जैसे नहीं होते। माना कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़रूरियात ऐसी होंगी या पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते होंगे, लेकिन पाकिस्तानी मर्द वो नहीं है जिन्होंने बाहर जाकर, जहां पर आप बैठी हुई हैं, उनको सिखाया हो कि पॉर्न फिल्में कैसी बनानी है, गंदी फिल्में कैसे डायरेक्ट करनी है। वहां से सब कुछ होता है जहां पर आप बैठकर ये बातें कर रही है। और आप अगर पाकिस्तान का बाहर बैठकर कहती है मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करती हूँ, तो इस तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। आप तो पाकिस्तानी मर्दों को और पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रही है। बहरहाल इस बारे में आप लोग बताइएगा। हालांकि मैं आपको ये बताऊं, हरीम शाह जो है, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अच्छे लोगों के साथ गुजारी है। ये टिकटॉक पर आने से पहले इन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो मदारिस में गुजारी है, दीन हासिल किया है, लेकिन उसके बावजूद इन पर किसी किताब और किसी चीज का असर नहीं हुआ। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। बहरहाल इनके बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये कहती हैं कि मेरे पास पाकिस्तान के हर एक बड़े शख्स की वीडियो मौजूद है और इसीलिए वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बहरहाल अगर आप लोग इनके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेलिब्रिटी की तरफ। वो बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो आज से कई साल पहले फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया करते थे, लेकिन आजकल लोग उनको पागल का खिताब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद इनका दिमाग जो है वो अपनी जगह से खिसक गया है। उम्र है उनकी 58 ईयर और नाम है उनका फैसल रहमान। फैसल रहमान ने अपनी बॉडी की, मतलब शर्टलेस एक वीडियो लगाई जिसमें कहा कि मेरे अजीज हम वतनों, मेरी बॉडी चेक करो, मैं कैसा लग रहा हूं और अब मेरी मौजूदा बॉडी आपको कैसी लग रही है, देखे मैंने अपनी फिटनेस का कैसे ख्याल रखा हुआ है। इसके जवाब में लोगों ने बहुत ही फनी किस्म के कमेंट्स किए हैं जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहला कमेंट था, इसका दिमाग हिल गया है, कभी स्टार हुआ करता था। एक और शख्स ने लिखा हुआ था कि किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक कराओ। इस तरह की तस्वीरें हकीमों ने लगाई होती हैं और लिखा होता है कि इस बीमारी का इलाज भी हमारे पास मौजूद है। एक और शख्स ने लिखा था कि उम्र तो 60 साल हो गई है लेकिन दिमागी तौर पर अभी तक 16 साल का बच्चा ही है। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक और शख्स ने लिखा था कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, इस उम्र में राह रास्त पर आ जाओ, आखिरत की फिक्र करो, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। तुम्हारी सेहत देखकर लगता है कि चंद दिनों के मेहमान हो, अल्लाह ना करे अल्लाह उनको जिंदगी दे। और एक शख्स ने लिखा था
पहली फुर्सत में दिमाग का इलाज करवा बे। और एक और शख्स ने लिखा था, किधर है बॉडी यार, दिखाई नहीं दे रही, कुछ खाया पिया करो, ऐसे लगता है कि साहिवाल की मसवाक हो। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी तुम्हारी बॉडी की तरह है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स उन्होंने लिखे और बहुत सारा उनका मजाक उड़ा, लेकिन फैसल रहमान को ऐसा लगता होगा कि जैसे लोग उनको आज भी उसी तरह पसंद करते होंगे जैसे आज से शायद 40-46 साल पहले उनको पसंद किया करते थे। 60 साल तकरीबन इनकी उम्र है और अभी तक इन्होंने शादी नहीं की। इनका कैरियर बहुत अच्छा जा रहा था। इन्होंने अपने कैरियर में तकरीबन 36 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 50 से ज्यादा ड्रामों में काम किया और ये बहुत अच्छे डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, इन्होंने अपने कैरियर में खूब काम किया था। लेकिन उसके बाद ये कनाडा शिफ्ट हो गए और कनाडा शिफ्ट होने के बाद शायद इनको अब आकर लगा कि मुझे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा जाना चाहिए और आजकल ये ड्रामा सीरियल कर्ज़े चांद में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आप बताइएगा, क्या 60 साल की उम्र में ऐसी हरकतें अगर पाकिस्तानी करें तो उनको पागल करार दिया जाता है, दूसरी तरफ शाहरुख खान और सलमान खान करें तो उनको स्टार कहा जाता है। जरा आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी पिछले दिनों पाकिस्तानी एक्टर फरहान अली आगा ने भी ऐसी कुछ तस्वीरें लगाई थी, लेकिन उनकी लोगों ने बहुत तारीफें की थी और लोगों ने कहा था कि इस उम्र में भी उन्होंने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है और देखकर वाकई अच्छा लगा था। और वो वीडियोस, तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हुई थी और बहुत सारे बड़े एक्टर्स को जो अभी भी हीरो आते हैं, उनसे एज में भी बड़े हैं, उनको टैग की गई थी और कहा गया था कि आप अपनी ऐसी फिटनेस बनाएं तब हीरो आना आप पर सूट करेगा। और आप लोगों ने शायद वो देखी हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और फैसल रहमान के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपके कमेंट्स मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हिना बेआत के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने अपने मेन चैनल पर एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज जो कि अपने बहन भाइयों की शादियों पर बहुत सारी ऐसी हरकतें करी हैं जिनको देखकर बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि अगर आप यूट्यूबर्स के खिलाफ जो बेहयाई वो फैला रहे हैं उनके खिलाफ वीडियोस बना सकते हैं तो सेलिब्रिटीज के खिलाफ आप क्यों नहीं बना रहे। तो मैंने कहा यार उनके घर की शादी है, मुझे क्या जरूरत है रंग में भंग डालने की। जब मैंने देखा कि हिना बेआत ने हानिया आमिर और यशमा गिल के लिबास पर तनकीद की है कि कभी कमीज भी हुआ करती थी या इस तरह की कोई बात बोली, तो मैंने कहा यार अब तो वीडियो बनाना बनती है। जब हमने वीडियो बना दी तो उसके बाद जो है उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने बहुत सारी बातें की, उस पर तो बात आगे चलकर करेंगे। लेकिन उनको ज्यादा ख्याल कैसे आया? उनको ख्याल उस वक्त आया जब शर्मिला फारूकी ने इसका जवाब देते हुए ये कहा कि लड़कियों को उनके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, जो लोग इनको जज करते हैं। बहुत कुछ उन्होंने बोला कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को ख्याल करना चाहिए, अपनी ही बरादरी के लोगों पर तनकीद करने लगी हैं। ऐसी बातें जब होने लगी तो फिर और भी बहुत सारे लोग नाराज हुए। तब हिना बेआत का बयान सामने आया कि आप लोगों के पास कंटेंट नहीं है। ये सोशल मीडिया पर जो लोग कंटेंट बनाते हैं, जो लोग हमारी कोई और बात पकड़कर कुछ और बना लेते हैं, तो हमने तो यही सुना, यही पढ़ा, यही देखा कि आपने कहा कि कमीज भी कभी हुआ करती थी, कमीज, क्योंकि उसमें आपने देखा उन्होंने जो वो चुन्नी होती है, क्या पहना होता है, क्या कहते हैं यार, वो छोटी सी जो पहनती हैं आजकल एक्ट्रेस भी और बहुत सारी लड़कियां पहनती हैं। अब जब उनका वो लिबास ऐसा था तो उन्होंने खुद कहा, क्योंकि आज से पहले जब मेहंदियां शादियां हुआ करती थी तो सब एक तरह की शॉर्ट शर्ट्स पहना करती थी, नीचे एक वो गरारे वाली शलवार हुआ करती थी। लेकिन अब जो फैशन है उसमें ये है बैकलेस, बिल्कुल बैकलेस, एक हल्की सी पट्टी होती है और आगे जरा सा कवर्ड, पेट भी नंगा, और इस तरह के लिबास पहने जाते हैं। जब इस तरह के लिबास पहनेंगी तो फिर अपनी बरादरी के लोग बोलेंगे। लेकिन जब नाराज होने लगे लोग उनसे, तो हिना बेआत ने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ना, वो सोशल मीडिया वाले लोगों की वजह से, जो अपना कंटेंट, हमारी बातों को पकड़कर अपना कंटेंट बनाते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूं हिना बेआत जी, आपकी मैं ज़ाती तौर पर बहुत इज्जत करता हूं। और क्यों करता हूं ये बात शायद आप खुद भी बजाते जानती होंगी। सेलिब्रिटीज़, बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के हक में बात नहीं करती हैं, लेकिन आप पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पर बगैर डरे हुए बात करती हैं। तो मुझे तो इस लिहाज से आप एक्ट्रेस होने के नाते इतनी पसंद नहीं है जितनी आपकी दलेरी की वजह से मैं आपको पसंद करता हूं। लेकिन ये बात आपने कही थी, हमने पढ़ी, हमने देखी, सुनी, तो फिर हमने कहा कि यार अब तो वीडियो बनाना बनता है कि जब यूट्यूबर्स पर तनकीद की जा सकती है तो फिर एक्ट्रेस पर भी की जा सकती है कि उनके हाथ 10 दिन 12 दिन जो है वो सिर्फ ढोलकी रहती है और उन ढोलकियों पर सिर्फ बेहुदा लिबास पहनकर डांस और इस तरह के काम किए जाते हैं, सोशल मीडिया पर लगाया जाता है, जिसमें बाप भाई सब इस तरह के बेहुदा लिबास के साथ साथ खुद भी डांस कर रहे होते हैं, उनकी बच्चियों ने ऐसे लिबास पहने होते हैं। तो जब हमने वीडियो बनाई तो फिर हिना बेआत को लगा कि अब तो ये बात बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है,
जब वायरल होगी है तो फिर जाहिर है इंडस्ट्री के वो लोग जो इनके साथ काम करते हैं उनको बुरा लगा होगा और उन्होंने कहा होगा कि आपने हमारे बारे में ऐसी बात क्यों कही है। बहरहाल इस बारे में तो अब आप ही बता सकते हैं अगर आपने उनकी ये बात सुनी थी, और अब का जो पैगाम है वो सुने और बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी हम एक ऐसे पुराने एक्टर के बारे में, सॉरी ऐसे सिंगर के बारे में जो कभी वाकई सुपरस्टार हुआ करते थे लेकिन अब आकर शायद पता नहीं उनको क्या हुआ। नाम है उनका हसन जहांगीर। इनका एक गाना था जिसका नाम था हवा 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 ए हवा खुशबू लुटा दे। बहुत जबरदस्त गाना था और अभी भी आप लगा के सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लगा के सुने, वैसे कह रहा हूं। तो कहते हैं कि बॉलीवुड आज तक मुझे कॉपी कर रहा है जी। हसन जहांगीर कहते हैं कि बॉलीवुड आज तक मुझे कॉपी कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं कि कभी आप वाकई सुपरस्टार हुआ करते थे, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है। उन्होंने कहा कि सलमान खान ने भी मुझे कॉपी किया। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में मैं पहला बंदा था जिसने स्टेज पर शर्ट उतारी थी। लोग ये समझते हैं कि ये ट्रेंड जो है वो सलमान खान ने शुरू किया था। 90 की दिहाई में स्टेज पर शर्ट उतारना सलमान खान ने स्टार्ट किया था, जबकि मैंने 88 और 87 में जो है इंडिया में जाकर शर्ट उतारी थी, जिसे लोगों ने देखकर खूब एंजॉय किया था। मैं गाना गाते हुए इतना मतलब वो हो गया था, जुनून में आ गया था कि मैंने शर्ट उतार के फेंक दी थी और मैं नंगा होकर गाने गाने लग गया। आपको शायद ये बात पता नहीं है कि ये रिवाज तो अंग्रेजों का बहुत पुराना है और आजकल तो फुटबॉल और हर जगह बल्कि बहुत पुराना ही ये रिवाज है कि जब वो कुछ कर जाते हैं तो शर्ट उतार के फेंकते हैं और नंगे हो जाते हैं। तो आपने ये रिवाज अगर किया था तो आपने शुरू किया था तो चंगा रिवाज तो नहीं हसन जहांगीर साहब किया। क्या आप क्या कहते हैं, शर्ट उतार के फेंक देना नंगे होकर टना टना है हवा खुशबू लुट, ये कैसा लगता होगा जरा आप मुझे बताएं। और उन्होंने सलमान खान पर तनकीद करते हुए ये भी कहा कि सलमान खान से ज्यादा मैं उस दौर में भी फिट था और आज भी उनसे ज्यादा फिट हूं। वो तो बॉडी शॉडी वैसी जैली बॉडी बनाकर फिरते रहते हैं, लेकिन मेरी असल सही सॉलिड बॉडी है। वाकई हो सकता है। और मैं उस वक्त का स्टार हूं जब मैं हर जगह पर आग लगा दिया करता था। तब सोशल मीडिया का भी दौर नहीं था और मैं जब स्टेज पर आता था और गाता था हर जगह पर आग लग जाती थी। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ फायर ब्रिगेड ਨੂੰ बुलाते सो या आप ही अग बुझ जाती सी, इस दे बारे भी दसिया। इन्होंने ये भी कहा कि मेरे फैशन को बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉपी करते थे और लोग ये समझते थे कि मैं बहुत महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहनता हूँ, जबकि मैं इंटरनेशनल मैगजीन देखता था और उसके बाद लंडे में जाता था, लंडे में जाकर कपड़े खरीदता था और उसके बाद जब मैं कपड़े पहनता था तो लोग कहते थे हसन जहांगीर तुम कैसे ये स्टाइल अपनाते हो, कैसे बनवाते हो कपड़े। खैर इस बारे में तो अब आप लोग ही राय दे सकते हैं कि हसन जहांगीर क्या वाकई सलमान खान से ज्यादा फिट है और क्या ज्यादा फेमस है। और ये शर्ट उतारने का जो ट्रेंड इन्होंने शुरू किया था बकौल इनके, वो कहते हैं कि सबसे पहले मैंने शुरू किया था। क्या ये अच्छा है बुरा है, इस बारे में आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है और हसन जहांगीर के बारे में या इनके किसी गाने के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं फिरोज खान और आयजा खान के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है इन दोनों का एक ड्रामा आने वाला है और इन्होंने अभी एक वीडियो लगाई। आप जरा गौर कीजिएगा कि दुनिया कैसे मुनाफिक है यार। इस दुनिया के मतलब लोगों की समझ नहीं आती, चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं और शोबिज इंडस्ट्री में तो ऐसी मतलब ये मुनाफिकत है, आई एम सॉरी टू से, जब इंसान पीक पर होता है ना, बहुत बड़ा स्टार बन चुका होता है तो हर जगह उसकी तारीफें की जा रही होती हैं, लेकिन जब उस पर बुरा वक्त आता है उनका कोई अच्छा दोस्त एक अदद होता होगा जो जाकर उसकी मदद करता हो, अदरवाइज कोई जाकर उसका हाल भी नहीं पूछता। बहुत सारे बड़े बड़े फनकार जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़े पड़े मर जाते हैं लेकिन कोई उनकी मदद तक नहीं करता। बहरहाल फिरोज खान के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि ये मुनाफिकत की बातें और ये सब कुछ मैंने क्यों कहा। अभी उन्होंने एक वीडियो लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे आज आयजा खान के साथ जो मेरा आने वाला ड्रामा है जो बहुत जल्द आप देखेंगे, मैंने आयजा खान के साथ काम किया। आयजा बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं सेट पर एक दूसरे का। और साथ में आयजा खान ने भी फिरोज़ खान की बहुत तारीफ़ें की कि फ़िरोज़ बहुत अच्छा है, इसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, इसके साथ सीन करके बहुत अच्छा लगा। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जब इनका ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत हिट हुआ था और उसके बाद इकरा अजीज के साथ इनका एक ड्रामा आने वाला था, लेकिन इकरा ने इनके साथ काम करने से मना कर दिया था। कहा था कि अगर इस ड्रामे में फिरोज़ खान है तो मैं इनके साथ काम नहीं करूंगी। मेरा बेबी रो रहा है यार।
خیر انہوں نے کہا تھا کہ میں اس میں کام اس لیے نہیں کروں گی کہ فیروز اپنی وائف کو مارتے پیٹتے ہیں اور اس طرح کے ان پر الزامات ہیں تو میں ان کے ساتھ کام نہیں کروں گی. یہ وہی اقرا ہیں جنہوں نے بہت سارے انٹرویوز میں یہ کہا تھا کہ فیروز اتنے اچھے ہیں اور جب سیٹ پر ان کی وائف آ جاتی ہیں ایکس وائف علیزہ سلطان تو یہ ایسے سب کے ساتھ ہو جاتے ہیں, فوراً میری وائف کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤ, ان کے کھانے کا خیال, بچوں کا خیال. اس کو فیروز کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ کاش ہمارے ہسبینڈ بھی ایسے ہوں. ایسی تعریفیں کیا کرتے تھے, لیکن جب ان پر برا وقت آیا تو اقرا نے ان کے ساتھ کام کرنے سے ہی منع کر دیا. اب مجھے لگتا ہے کہ فیروز کا وہ دوبارہ سے وہ وقت آ گیا ہے کہ فیروز پر ہر سیلیبریٹی یہ کہے گا کہ یار اس کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. لیکن یہ منافقت ہے کہ جب اس پر برا وقت آتا ہے تو سبھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, بہت اچھے اچھے دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ لوگوں کو اس بارے میں تو بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ جب ان پر وقت آیا تھا تو کوئی ایسی سیلیبریٹی نہیں ہے جس نے فیروز خان کے خلاف پوسٹ نہ لگائی ہو. بہرحال آپ لوگوں نے بھی دیکھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوبز انڈسٹری میں بہت سارے ایسے دوست جو کہ آپ کے ساتھ صدا سے بیٹھے اٹھتے رہتے ہیں لیکن مشکل وقت میں آپ سے کنارہ کر جاتے ہیں. اور جیسے ہی کسی کا ڈرامہ آنا بند ہو جاتا ہے, فلم آنی بند ہو جاتی ہے, سیلیبریٹی سپر ہٹ بندہ جب بالکل بیکار ہو جاتا ہے تو کوئی اس کا دوست نہیں رہتا. میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور جب بھی میں ماضی کے ایک بہت بڑے سٹار چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی ہسٹری پڑھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے ایئرپورٹ پر بہت بڑے بڑے ڈائریکٹرز کے پیچھے جا کر کہا مجھے باپ کا ہی کریکٹر دے دو, میرے حالات بڑے خراب ہیں. جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, ان کے فیس کی کچھ کنڈیشن خراب ہوئی تو انہوں نے بڑے بھائی کا, نوکر کا, کوئی بھی کردار مانگا لیکن کسی نے ان کو کردار تک نہیں دیا, اور ان کے زندگی کے آخری لمحات بہت ہی مشکل میں گزرے. مہدی حسن صاحب کو دیکھ لیں, ان کے حالات کیسے گزرے, شوکت علی کے آپ دیکھ لیں, اور امان اللہ صاحب کے حالات, اور بہت سارے ایسے فنکار ہیں اگر گننے پر آ جائیں تو حیران ہو جائیں. اور پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ یار شوبز انڈسٹری میں آپ جتنا دل لگاتے ہیں نا, جتنے یار بناتے ہیں اتنی بے وفا نکلتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی سیلیبریٹی دیکھ رہی ہے اس ویڈیو کو تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.